हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को क्लास 6 यूपी बोर्ड मैथ्स में आपको पिक्टोग्राफ सिखाएंगे। क्लास 6 मैथ्स में पिक्टोग्राफ सिखाएंगे और अभ्यास ये है आपकी 4C। तो मेरे साथ बच्चों जुड़े रहिए और इस चैप्टर को अच्छे से समझिए। सब ठीक है। सबसे पहली बात बच्चों आती है कि पिक्टोग्राफ होता क्या है। पिक्टोग्राफ बच्चों होता आंकड़े, हमने आपको बताए थे 4A 4B में आंकड़ों के बारे में, यानी आंकड़े क्या होते हैं, हमारे डाटा, यानी जो आंकड़े हैं ना, आंकड़े को चित्रों के माध्यम से समझाना पिक्टोग्राफ कहलाता है। ठीक है ना, पिक्टोग्राफ कहलाता है। तो ये आपको समझ में जरूर आया होगा। ठीक, और जो आपकी किताब है उस किताब का नाम है सीखे गणित। इसी किताब से हम आपको एक्सरसाइज कराएंगे। तो मेरे साथ बच्चों जुड़े रहिए और जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगा लीजिए, जिससे हमारे वीडियो जैसे ही आपके पास पहुंचेंगे सबसे पहले आपके पास हमारा वीडियो आ जाएगा। और इस चैनल पर यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करिए और शेयर करिए अपने और दोस्तों के साथ। ठीक, तो पिक्टोग्राफ के बारे में बताया हमने कि पिक्टोग्राफ क्या है, यानी डाटा, यानी आंकड़े। वो आंकड़े कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना, उनको चित्रों के माध्यम से समझाना पिक्टोग्राफ कहलाता है। के माध्यम से हम इस चीज को समझेंगे और उसका फिर हम अभ्यास 4C में पहुंचकर आपको अभ्यास 4C के एक एक क्वेश्चन को समझाएंगे। ठीक है ना बच्चों, पिक्टोग्राफ का एक क्वेश्चन है हमारे सामने। देखा कि किसी कक्षा के 30 विद्यार्थी, मान लेते हैं कोई स्कूल है, स्कूल में जो क्लास है उस क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट है? 30 स्टूडेंट। तो 30 विद्यार्थियों से उनके प्रतिदिन स्कूल आने के साधन के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। प्राप्त सूचना को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित करिए। देखिए, हम सभी को पता है कि हम जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल में कुछ लोग बसों से आते हैं, वैन से आते हैं, कुछ लोग पैदल आते हैं, कुछ साइकिल से आते हैं, कुछ अपने घर वालों के साथ आते हैं, परिवार के साथ आते हैं, मोटरसाइकिल से, पापा के साथ या फिर चाचा के साथ या फिर भाई के साथ, ठीक है ना, आते। तो उसका हमको एक उदाहरण दे रखा है। अब इसका हमको पिक्टोग्राफ बनाना है बच्चों। क्या बनाना है? पिक्टोग्राफ। तो देखिए, पिक्टोग्राफ बनाने के लिए अब यहाँ पे लिखा है मोटरसाइकिल, यहाँ पे लिखा है तीन बच्चे मोटरसाइकिल से आते हैं, सार्वजनिक बस से 4 बच्चे आते हैं, स्कूल बस से 10 बच्चे आते हैं, साइकिल से 6। मतलब जो जहां पर जो आंकड़े दे रखे हैं बच्चों, इन्हीं आंकड़ों को हमको चित्रों के माध्यम से समझाना है। तो जो बच्चे हैं, हम यहाँ पे एक पैमाना मान लेते हैं। पैमाना मानना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना, पैमाना। यहाँ पर हमने एक पैमाना माना कि जो एक बच्चा है उसको बराबर 1, मतलब ये यहाँ पर जो है वो बच्चा है, उसको अपने बराबर 1 माना है, ठीक है ना, पैमाने में। तो हम यहाँ पर उस पैमाने को ड्रॉ भी करेंगे। देखिए, ऐसे हमने कर लिया, बना ली। इस टेबल में हमने एक तरफ लिख लिया मोटरसाइकिल, सार्वजनिक बस, स्कूल बस, साइकिल बस, पैदल, ठीक है ना। और उसके बाद अब यहाँ पर हमने पैमाना माना हुआ है कि एक बच्चा बराबर 1। तो यहाँ पर देखिए, मोटरसाइकिल से कितने लोग आते हैं? 3 लोग आते हैं। तो देखिए 1 2 3 हो गए 3। फिर उसका सार्वजनिक बस से 4 लोग आते हैं। 1 2 3 4, ठीक है ना। स्कूल बस से 10 लोग आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से बच्चों हमारे 10 लोग हो गए। ये आते हैं स्कूल बस से। साइकिल से 6 लोग आते हैं। 1 2 3 4 5 6। ये 6 लोग, 7 लोग पैदल आते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पर हमने जो ये पिक्टोग्राफ है बना दिया। इस तरह से बच्चों पिक्टोग्राफ बनता है।
आंकड़ों को चित्रों के माध्यम से दिखाना। तो ये आंकड़े थे, इन आंकड़ों को चित्रों के माध्यम से दिखा दिया। ठीक है ना, पैमाना मानना पड़ता है, हर एक क्वेश्चन में पैमाना आपको लेना पड़ेगा। तो हमने 1 बराबर 1 बच्चा ले लिया, ये बना दिया। ठीक है ना, इस तरह से ये हो गया पिक्टोग्राफ। कह रहा है कि आने के मतलब जो क्वेश्चन था हमारा उसमें लिखा कि पिक्टोग्राफ के माध्यम से इसको शो करिए। अब इससे हम ये चीज कुछ सूचनाएं जरूर हम प्राप्त कर सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा बच्चे किस वाहन से आते हैं, तो स्कूल बस से। स्कूल बस से सबसे ज्यादा वाहन से बच्चे आते हैं, वो तो नॉर्मल बात है, आप लोगों की स्कूल बस से ही ज्यादा बच्चे आते होंगे। ठीक है ना, सबसे कम बच्चे किससे आते हैं, यदि हम यहाँ से सूचना प्राप्त करना चाहें तो सबसे कम बच्चे आते हैं मोटरसाइकिल से। ठीक है ना, पैदल से इतने आते हैं। ठीक है, तो ये होता है पिक्टोग्राफ। और हम सीधे चलेंगे इसकी एक्सरसाइज पर, अभ्यास 4C पर। 4C का पहला क्वेश्चन लिखा है, रमेश की दुकान पर मार्च से अगस्त तक बेचे गए पंखों की सारणी दी गई है। ठीक है ना, मार्च से लेके अगस्त तक, यानी मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है ना, यानी 6 महीने का जो है इसमें हमको दे रखा है ब्यौरा। और उसमें कह रहा है कि जैसे मार्च में उसने 30 पंखे बेचे, अप्रैल में 50 बेचे, मई में 60 बेचे, जून में 70 बेचे, जुलाई में 50 बेचे, अगस्त में 40 बेचे। आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। लिखा है ना बच्चों, लिखा है आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। जबकि एक पंखा बराबर है 10 पंखे, मैंने एक पंखे को उन्होंने 10 पंखा पैमाना मान लिया। यहाँ पर ये पैमाना है, इसी पैमाने को हम लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक पिक्टोग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने कर लिया। अब यहाँ पर हम जो है बच्चों देखिए 1 2 3 4 5 6 है, तो हम 1 लाइन खींचा, फिर इसके बाद 2 लाइन, फिर इसके बाद 3 लाइन, इसके बाद 4 लाइन। ठीक है ना, देखो 1 2 3 4 5, एक और खींच लेते हैं, आप काउंट करिए 1 2 3 4 5 6, 6 लाइनें हो गई बच्चों। यहाँ पर बच्चों मंथ के नाम लिख लेते हैं, जैसे मार्च लिख लिया, फिर इसके बाद अप्रैल लिख लिया, यहाँ पर मई, यहाँ पर जून, यहाँ पर जुलाई। ठीक है बच्चों, जुलाई लिख लिया, यहाँ पर अगस्त लिख लिया। अब इसके बाद हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ मार्च में 30 पंखे बेचे, तो 10 पंखों को एक माना इसमें, तो यहाँ पर यदि 10 पंखों को उसने एक माना, तो 30 पंखों को कितना मान हो जाएगा बच्चों, 30 पंखे हो जाएंगे बराबर 3 के, है ना। तो यहाँ पर हमको 3 पंखों को ड्रॉ करना है। 1 हो गया, फिर 2 हो गया, और बच्चों ये 3 हो गया 3। मार्च में उसमें 30 पंखे बेचे, 10 पंखों में एक माना है, अप्रैल में 50 माने तो 5 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। इस तरह से आपको इसका चित्र ड्रॉ कर लेना पंखे का। इस तरह से हो गया। मई में 60 बेचे तो 6 बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से ठीक है ना। जून में उसने 70 बेचे, तो 7 1 2 3 4 5 6 7।
ठीक, जुलाई में उसने 50 पंखे बेचे तो 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, 40 से 140 में 4, 1 2 3 4। ठीक बच्चों, इस तरह से आपका पिक्टोग्राफ ये ऐसे बनेगा। खुद भी आप बना सकते हो, हाँ खुद भी आप इसको बना सकते हो। इस तरह से आपका पिक्टोग्राफ ये हो गया। ठीक, पैमाना आपको जरूर मानना पड़ेगा, बिना पैमाने की क्वेश्चन नहीं होंगे। 2 3 4 हम आपको कल बताएंगे इसी चैनल पर, ठीक है ना। आज के लिए रखते हैं, कल फिर हम आपसे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।